सभी साथियों को नमस्कार। तो दोस्तों आज हम एक पहली क्लास शुरू कर रहे हैं जिसमें हम हरियाणा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाएंगे। यानी जो हरियाणा जीके है सिर्फ उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वे ग्रुप डी के लिए हमारे एसटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले में किस ग्राम का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया? क्या कर दिया दोस्तों? सरस्वती नगर कर दिया। कौन सा आंसर होगा? मुस्तफाबाद। कौन सा होगा? मुस्तफाबाद। तो उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? सरस्वती नगर। अगर हम बात करें अब यमुनानगर के बारे में सिर्फ एक से दो बातें करें, ठीक है। इसका पहला स्थान है दोस्तों, यानी इसकी एक रैंक है हरियाणा में। किस किसके उत्पादन में? पहला दोस्तों कागज के उत्पादन में। किसमें? कागज उत्पादन में पहला स्थान। गन्ना उत्पादन में पहला स्थान। कौन सा है? कागज और गन्ना। दो बातें आपको इसके बारे में सिर्फ याद रखनी है। बातें बहुत है लेकिन सिर्फ दो बातें। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चौधरी देवीलाल हर्बल प्राकृतिक पार्क हरियाणा के कहां पर स्थित है? दोस्तों तो इसका सही आंसर होगा ये सूरपुर गांव में स्थित है। कहां पर है? सूरपुर गांव है। और ये गांव भी जो आपका है ये भी यमुनानगर में है। कहां पर है दोस्तों? यमुनानगर। इसकी जो स्थापना है दोस्तों, किसकी? चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क की जो स्थापना है वो 2001 में हुई। स्थापना कब हुई दोस्तों? 2001 में। ठीक है। और ये हरियाणा का पहला हर्बल पार्क है। कैसा है? पहला हर्बल पार्क। पहला हर्बल। ये पहला कहिए या आप सबसे पुराना कहिए, दोनों सेम बातें हैं। तो वो कौन सा दोस्तों? चौधरी देवीलाल। उसके बाद है हरियाणा का राजकीय खेल क्या है? ठीक है। सभी को पता है कि हरियाणा का जो राजकीय खेल है दोस्तों वो कौन सा है? कुश्ती है। कौन सा है? कुश्ती। और कुश्ती में हमें पांच चार जो खिलाड़ी हैं उनके नाम याद रखने हैं। जैसे बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार। ठीक है। और एक नई नई सनसनी है, एक छोटी सी लड़की जिसका नाम है अंतिम पंघाल। ये हमें क्या रखने हैं दोस्तों? याद रखने हैं। पूर्वी कृषि जलवायु अंचल का अनुसंधान केंद्र हरियाणा के टोट में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा करनाल जिले। कहां पर स्थित है? जो पूर्वी हरियाणा का जलवायु अंचल का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है दोस्तों? वो करनाल जिले में। कहां पर है? करनाल में। अगर हम बातें करें किसके बारे में? करनाल के बारे में, तो लिबर्टी के जूते। ठीक है। कौन सा? लिबर्टी के जूते कहां बढ़ते हैं? करनाल में। करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है। इसे कहा जाता है करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। कर्ण झील कहां पर है दोस्तों? करनाल में। लेकिन कर्ण का किला कहां पर है दोस्तों? ये आप कमेंट करके बताइए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में और पदक किस गेम में जीता था? तो सभी को पता है जो नीरज चोपड़ा है वो भाला फेंकता है। क्या फेंकता है दोस्तों? भाला। तो इसका सही आंसर होगा कि भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। और ये दूसरा गोल्ड मेडल है सिंगल किसी खिलाड़ी के ट्रैक में। ठीक है। पहला था 2000 के ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने 2008 में। तब 2008 के ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था। और 2020 में किसने जीता दोस्तों? नीरज चोपड़ा। ठीक है। और भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि 7 अगस्त को हर साल भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? भाला फेंक दिवस। और नीरज चोपड़ा पानीपत जिले का गांव है जी। ठीक है। खंडरा गांव है पानीपत जिले का, उस गांव से बिलोंग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के निम्नलिखित में से इस जिले में ककरोई माइक्रो जल परियोजना कौन सी दोस्तों? ककरोई माइक्रो जल परियोजना। तो इसका सही आंसर होगा सोनीपत जिले में। कब है? कहां पर है? सोनीपत जिले में। और सोनीपत जिले की जो स्थापना है वो 1972 को हुई थी। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? 1972 को। सोनीपत को स्वर्ण नगरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? सोनीपत को
स्वर्ण नगरी बोला जाता है। स्थापना कभी एक ही दो बातें, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन में क्लास क्या होगा दोस्तों, ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए सिर्फ एक या दो बातें उसके बारे में। डोड की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई थी और हरियाणा का 12वां जिला बना था जी। कौन सा जिला बना था? 12वां जिला बना था। और इसका सही आंसर होगा फरीदाबाद। कौन सा होगा? फरीदाबाद। तो याद रखना कि हरियाणा का 15 अगस्त 1979 को 12वां जिला कौन सा बना, वो है फरीदाबाद। हरियाणा में फाग का लोक नृत्य है, कब किया जाता है दोस्तों? ये आपका होली के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर आपका जो फाग नृत्य किया जाता है। यह हरियाणा में एक और से मृदा का बना उपकरण है जो दो छोटी छोटी डंडियों से बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? डंडियों से बजाता है। इसे ताशा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ताशा। नगाड़ा आपको सभी को पता है कि नगाड़ा नगाड़ा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ताशा होगा। हरियाणा में पीढ़ी का यह प्रसिद्ध डिजाइन पासे के खेल से संबंधित है, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसे पच्चीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पच्चीसी से कहा जाता है। इस जिले को हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र है, ठीक है। देखिए दरी बनाने वही दरी ज्यादा बने दोस्तों जहां पर कपड़ा उत्पादन ज्यादा होगा, ठीक है, यानी सूत का उत्पादन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कौन सा? पानीपत। इसी कारण से पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? बुनकरों का शहर, ठीक है। सबसे ज्यादा मिलने भी कहां पर है दोस्तों? यहाँ पर। सबसे ज्यादा कंबल भी कहां बढ़ते हैं? यहाँ पर बढ़ते हैं। पानीपत एक ऐतिहासिक स्थल है जहां पर पानीपत के 3 प्रसिद्ध युद्ध लड़े गए। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हरियाणा में राय बहादुर की उपाधि से किसे नवाजा गया? तो इसका सही आंसर होगा सर छोटूराम को। किसे नवाजा गया? सर छोटूराम को अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि से, ठीक है, नवाजा गया। छोटूराम को गरीबों का मसीहा कहते थे, ठीक है। क्या कहा जाता है? गरीबों का मसीहा। जन्म हुआ था दोस्तों गढ़ी सांपला में, और जो इनकी डेथ है वो लाहौर में हुई थी। आजादी से पहले गुजर गए थे, तो कहां गुजरे थे दोस्तों? लाहौर में। गरीबों का मसीहा, बहुत सी बातें इनके बारे में, ठीक है। रहबरे आजम, डैम बांध का वास्तुकार इसे कहा जाता है, इन्हें इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कहां पर स्थित है? तो दोस्तों ये कहां पर है? मोरनी हिल। कहां पर है? मोरनी हिल, जो हमारे हरियाणा के पंचकूला जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? पंचकूला में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का कौन सा जनसांख्यिकी संभाग भारत में सबसे कम है? मैंने जनसंख्या में जितनी भी चीजें हुई है, ठीक है, इसमें हमारा लिंग अनुपात आ गया, एजुकेशन आ गई दोस्तों, ठीक है, बच्चों का लिंग अनुपात आ गया, बड़ों का आ गया, महिलाओं का आ गया, पुरुषों का। तो सबसे कम किसमें दोस्तों? हम लिंग अनुपात में सबसे कम है। क्या है? लिंग अनुपात में सबसे कम है। ये बातें हमें याद रखनी चाहिए। वैसे तो अभी सुधर चुका है, ठीक है, लेकिन जनगणना पूछ रहा है 2011 की। और 2011 में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का है दोस्तों? ये आपके केरल का है। किस राज्य का है? केरल का। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों रविशंकर झा। कौन होंगे? रविशंकर झा, जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, ठीक है, कौन सा दोस्तों? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है। ये आपका चंडीगढ़ में है। कहां पर है दोस्तों? चंडीगढ़ में। इसकी जो स्थापना थी 1919 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1919 में। पहले कहां पर था ये? 1919 में ये लाहौर में था, ठीक है। कहां पर था? फिर इसको शिमला में भेज दिया गया था, इसके बाद आजादी के बाद, ठीक है। तो याद रखना स्थापना कब होती है? 1919 में। जिसका मुख्यालय था उस समय वो लाहौर में था।
निम्नलिखित में से कौन सी योजना हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ताकि राज्य भर के प्रत्येक लोगों और छोड़े गए बच्चों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके? ये कोविड के समय की दोस्तों, कौन सी है? कोविड के समय की है। तो इसका नाम है हरिहर योजना। कौन सी योजना है? हरिहर योजना है। तो बच्चों के लिए क्या करेगी है? शुरुआत की जाएगी जो अनाथ बच्चे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि हरियाणा में उत्तम रेफरी अंपायर निर्णायक हेतु वार्षिक पुरस्कार प्रतिवर्ष किसके अवार्ड दिया जाता है दोस्तों? तो वो दिया जाता है विक्रमादित्य अवार्ड। कौन सा दोस्तों? विक्रमादित्य अवार्ड है। जो रेफरी को कह ले आप, ठीक है, निर्णायक वही होता है, रेफरी होता है, उसे दिया जाता है विक्रमादित्य। हरियाणा का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो भीम अवार्ड है। हरियाणा का सबसे बड़ा खेल अवार्ड, हरियाणा का सबसे बड़ा खेल अवार्ड कौन सा दोस्तों? भीम अवार्ड। सोनीपत को हरियाणा का नगर कहा जाता है। तो सभी को पता है कि सोनीपत को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी कहा जाता है। कौन सा चुनाव क्षेत्र हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत नहीं आता? देखिए दोस्तों, जो भिवानी जिला है 2016 में भिवानी से चरखी दादरी बना था। क्या बना था? चरखी दादरी। वैसे तो ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि लास्ट टाइम आया था, ठीक है, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो महम होगा दोस्तों। कौन सा होगा? महम होगा, जो रोहतक जिले में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? रोहतक जिले में। और यहाँ से जो विधायक है वो बलराज कुंडू है दोस्तों, ठीक है। कौन से हैं? एक निर्दलीय विधायक है बलराज कुंडू। तो लेकिन आपका जो दादरी, ठीक है, ये आपका बडड़ा नहीं, ये बाडड़ा था दोस्तों। कौन सा है ये? बाडड़ा है। इंग्लिश में बाडड़ा, हिंदी में बदल लिखता है। अब ये दोनों, ठीक है, कौन से जिले में है? दादरी में है। कौन से में है? दादरी में। भारत का पहला एरोस्पोर्ट सेंटर हरियाणा के किस स्थान पर बनाया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों नारनौल। कहां बनाया गया? नारनौल यानी महेंद्रगढ़ में। तो कब बनाया गया दोस्तों? इसकी जो स्थापना करी गई थी वो 2010 में करी गई। कब बनाया गया ये नारनौल सेंटर? 2010। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, डोडोड को आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो हरियाणा का वास्तुकार है यानी आर्किटेक्ट है, वो आदमी है चौधरी बंसीलाल दोस्त। इसे कहा जाता है चौधरी बंसीलाल। ये उस समय जब सीएम बने हरियाणा के, सबसे युवा सीएम भी कौन बने थे? चौधरी बंसीलाल बने थे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में रक्षा मंत्री रहे हैं दोस्तों। क्या रहे हैं? रक्षा मंत्री रहे हैं। इनके बारे में ये भी थे। हरियाणा का वास्तुकार कहा जाता है, हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। वो किसे कहा जाता है? बंसीलाल को कहा जाता है दोस्तों। और कहां से थे दोस्तों? गांव घोड़ागढ़। और जिला कौन सा है? भिवानी। यानी इनके जो वंशज है, जैसे श्रुति चौधरी इनकी पोती है, वो राजनीति में है। किरण चौधरी इनके लड़के की पत्नी है, वो भी क्या है? राजनीति में। सोहना का रैली किस जिले में आयोजित जाती है? ये क्वेश्चन इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था 2015 से 17-18 लग कि हर पेपर में आता था, ठीक है। कि सोना का रैली के बारे में 3-4 बातें दोस्तों। तो ये कहां पर होती है? गुरुग्राम में होती है दोस्तों। कहां पर होती है? गुरुग्राम में। ये इसको विंटेज कार रैली बोलते हैं। क्या बोला जाता है? विंटेज कार रैली। इसको दूसरे नाम से बोला जाता है दोस्तों कि विंटेज कार रैली किसे बोला जाता है? इसी को बोला जाता है। और ये स्टार्ट कब हुई थी? 1963 में, ठीक है। कौन सी कारों के जरिए दोस्तों? पुरानी कार। पुरानी कार रैली। और फरवरी के महीने में आयोजित की जाती है। फरवरी के महीने में दोस्तों आयोजित की जाती है, ठीक है। फरवरी के महीने में होती है। तो इसके यही क्वेश्चन बनते हैं और इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनता। कभी कुछ पूछ लेता कि विंटेज कार रैली का संबंध पुरानी कार से स्टार्ट कर हुई 63 में, पुरानी कार रैली का होती है गुरुग्राम में, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों वो क्या है? तो इसका जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों
वो 573 है। कौन सा है? 573। अभी हमने किसकी बात करी थी? लिंग अनुपात की। वो भारत में सबसे कम था। किसके अनुसार? 2011 के अनुसार पूछेगा। ठीक है। अगर डाटा आपका देगा तो लिंग अनुपात हमारा क्या है? बढ़ के आया हुआ है, 900 प्लस हो चुका है। तो लिंग अनुपात में जनसंख्या तो हरियाणा की कौन सी रैंक है इंडिया में? 5वीं रैंक है दोस्तों। कौन सा रैंक है? 5वां। अगर फर्स्ट रैंक पूछे, ये बिहार के दोस्तों, यानी सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है, यानी 1000 लोग कितने वर्ग किलोमीटर पे रहते हैं, तो वो किसका है? बिहार का। और लास्ट है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। इसका है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर 1100 समथिंग लोग रहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 लोग, ठीक है, रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर। ये हमें बातें, लेकिन हमें हरियाणा का 5वां राज्यों की बात करें। किसकी बात करें हैं? राज्य। आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में अर्ध रेगिस्तान के अंतर्गत नहीं आता? देखिए दोस्तों, अर्ध रेगिस्तान में सिर्फ वही हमारे जिले आते हैं जो राजस्थान को टच करते हैं। किसको टच करते हैं? राजस्थान को। हम सिरसा लगा लें, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, मेंद्रगढ़। जो ये निचला इलाका है हमारा, ठीक है, साउथ वेस्ट वाला, वो किस में आता है दोस्तों? अर्ध रेगिस्तान में। देखिए वहां सिरसा भी है, हिसार भी है, फतेहाबाद भी है। तो कौन सा जिला नहीं आता? करनाल जिला अर्ध रेगिस्तान में आता। कई बार या करनाल आंसर नहीं होगा, कैथल हो जाएगा, अम्बाड़ा हो जाएगा। तो याद रखना अर्ध रेगिस्तान के जिले अलग हैं और बाकी हमारे जिले अलग हैं। यह हरियाणा से प्रकाशित होने वाला उर्दू समाचार पत्र था। कौन सा था दोस्तों? उर्दू समाचार पत्र। और इसका नाम क्या था? हरियाणा तिलक। क्या नाम था? हरियाणा तिलक। और जो हरियाणा तिलक था, आप कमेंट करिए, ठीक है, ये किसने शुरू किया था? हरियाणा तिलक उर्दू का समाचार पत्र था। कहा, और दूसरा कमेंट करिए साथ में कि कहां से प्रकाशित होता था। इस योजना के कारण हरियाणा एक परिवार नियोजन उपाय के रूप में अंतक सेपन योग्य गर्भ निरोधक के प्रयोग को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बना। दोस्तों वो क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा कि जो हम भारत में पहली बार हमने किया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सलामती योजना। कौन सा आंसर होगा? सलामती योजना। जो गर्भवती महिलाएं हैं, इन जो गर्भ निरोधक गोलियां देते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं, ये वो योजना है। कौन सी दोस्तों? सलामती योजना। रोहतक की इस मॉडल ने 2017 में, ठीक है, विश्व सुंदरी का खिताब जीता। 2017 में जीता था दोस्तों। और इसका नाम है मानुषी जिल्लर। क्या नाम है दोस्तों? छिल्लर है ये, मानुषी जिल्लर है, ठीक है। इसने 2017 में, इसके बाद जो जीतने वाली थी वो अरनाथ संधू थी दोस्तों, जो हमारे पंजाब से बिलोंग करती। डॉट 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 अपनाने वाला पहला राज्य बना, ठीक है। तो महिला पुलिस स्वैच्छिक पहल शुरू करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना दोस्तों। क्या अपनाने वाला? ठीक है, महिला पुलिस स्वैच्छिक पहल ये शुरू करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना है पूरे देश में। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HREC, और इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है? गुरुग्राम में स्थित है। कहां पर है? कि हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का जो ऑफिस है वो कहां पर है? गुरुग्राम में। इस झील का उल्लेख अल ब्रूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में किया गया। तो देखिए दोस्तों, जो अल ब्रूनी था, ठीक है, उसकी बुक है किताबुल हिंद। तो उसने इसका क्या है दोस्तों? बरम सरोवर का कितना किया है? बरम सरोवर का। इसने सिर्फ वर्णन किया है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि बरम सरोवर को लघु महासागर किसने कहा है? क्या कहा है मेरे भाई? लघु महासागर। ये अबुल फजल ने कहा था दोस्तों। इसने कहा है अबुल फजल ने बरम सरोवर को लघु महासागर। लेकिन अल ब्रूनी की जो किताब है किताबुल हिंद है, या तहकीकात है हिंद,
उसमें कहा गया है इसका उल्लेख, लेकिन लघु महासागर इसने कहा। मिर्जा अली जान की ताकत और बावड़ी, यानी बावड़ियों का जो शहर है दोस्तों, वो नारनौल को कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा में जो बावड़ियों का शहर है, इसे कहा जाता है नारनौल में कहा जाता है। इसे कहा जाता है नारनौल। कहां पर पड़ता है? महेंद्रगढ़ में पड़ता है दोस्तों। कहां पर पड़ता है? महेंद्रगढ़। हरियाणा का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? देखिए स्थापित बहुत पहले से हो चुका है और कार्य अब भी वहां पर चला रहा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों फतेहाबाद जिले में। कौन से जिले में? फतेहाबाद। लेकिन आपसे फतेहाबाद नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा कि कौन सा गांव है? गोरखपुर। अगर गोरखपुर ऑप्शन में नहीं होगा तो ये कुम्हारिया गांव है। इन दो गांवों से जमीन लेकर के तो आपका जो उत्तर भारत का, ये उत्तर भारत का है दोस्तों पहला परमाणु, ठीक है, और उत्तर भारत का भी जो पहला परमाणु संयंत्र है वो कहां पर है? फतेहाबाद जिला, गोरखपुर या कुम्हारिया गांव में इसको लगाया गया। इस वर्ष सुखना झील को राष्ट्रीय झील घोषित किया गया दोस्तों। ठीक है, इसको सुखना झील को, तो इसका सही आंसर होगा 1988। कब किया गया? 1988 में इस झील को एक आर्द्र भूमि घोषित किया गया। लेकिन जो इसकी स्थापना है दोस्तों, इसकी सुखना झील, ठीक है, यानी ये कब बनाएगी? 1958 में। ठीक है, और इसे हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने जीवित दर्जा दिया है दोस्तों। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने इसको क्या दिया है? जीवित दर्जा दिया है। तो हमें ये बात क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है, ये कब बनाई गई? 1958 में। आर्द्र भूमि कब घोषित करी गई? 1988। उसके बाद है आर्यभट्ट क्षेत्रीय विज्ञान और संग्रहालय, यानी विज्ञान केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो अम्बाड़ा जिले में बनाया गया। कहां पर बनाया गया है? अम्बाड़ा जिले में। अगर हम बात करें अम्बाड़ा जिले की, तो इसका जो नामकरण है आमों के कारण पड़ा दोस्तों। ठीक है, या अंबा देवी के नाम पर पड़ा। इसके नाम पर, अंबा देवी के नाम पर भी अम्बाड़ा जिले का नाम क्या पड़ा दोस्तों? अम्बाड़ा पड़ा। ये बातें हमें क्या रखनी है? याद रखनी है। कौन सा कथन सत्य है? हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 14 अगस्त 1998 को लागू हुआ, ये बात सही है। देखिए, ठीक है, दूसरा हमारा हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 विधानसभा द्वारा 22 जुलाई 1997 को पारित। देखिए दोस्तों, कोई भी जो अधिनियम है पहले उसको हमारी विधानसभा पारित करेगी और फिर क्या होगा? वो लागू लागू हो, पारित हुआ 22 जुलाई को और लागू हुआ 14 को। तो यहाँ पर दोनों आंसर क्या है दोस्तों? सही है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी का क्या होगा? सही आंसर होगा। हरियाणा में सूर्य सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हम सभी को पता है कि जो सूर्य सम्मान है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में। खेलों में हमें सभी को पता है कि कौन सा अवार्ड है? भीम अवार्ड है। कृषि में कौन सा दोस्तों? ताऊ देवीलाल। कौन सा है? ताऊ देवीलाल। ये अवार्ड हमारे अलग अलग क्षेत्र से संबंधित है जो दिए जाते हैं। कैथल में शेख जो तैयब का मकबरा है दोस्तों, कौन सा? कैथल में जो शेख तैयब का मकबरा है किस वास्तुकला पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पश्तून पर। कौन सी है? एक गुंबद सा होता है उसके ऊपर, ये उस वास्तुकला पर आधारित है। कौन सा? यानी क्वेश्चन भी आ जाएगा कि शेख तैयब का मकबरा कहाँ है? कैथल में। ठीक है, अगर हम कैथल की बात करें तो कैथल को दोस्तों गुरुद्वारों का शहर कहते हैं। गुरुद्वारों का शहर।
जो प्रसिद्ध गुरुद्वारे हैं, नीम साहिब गुरुद्वारा। कौन सा गुरुद्वारा? नीम साहिब। दूसरा गुरुद्वारा दोस्तों, टोपियों वाला गुरुद्वारा। टोपियों वाला गुरुद्वारा। कैथल में क्या है? प्रसिद्ध है। कैथल में जो प्रसिद्ध है, एक झील है, बिदक्यार झील है दोस्तों। कौन सी झील है? बिदक्यार झील है। और एक गांव है, बहुत ही प्राचीन गांव, बहुत से पेपरों में आता है, तो उसको याद रखना, ये पोलड़ गांव है। कौन सा गांव है? पोलड़। बहुत पेपरों में आया, ठीक है, क्योंकि हर जिले के गांव याद नहीं होते, लेकिन जो ऐतिहासिक गांव है उनको हमें याद रखना पड़ता है। अगला हमारा क्वेश्चन होगा कि हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने जुलाई 1996 में राज्य में शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया? ये वही आदमी है दोस्तों जिसे हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, जिसे हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है, जिसे हरियाणा का आर्किटेक्ट कहा जाता है, ठीक है, वो कौन है? चौधरी बंसीलाल है। कौन सा है? चौधरी बंसीलाल। पहले ये कांग्रेस पार्टी में थे। कौन सी पार्टी में थे? कांग्रेस में। सेंटर में रक्षा मंत्री रहे, परिवहन मंत्री रहे, लेकिन बाद में इनकी जो पार्टी, इन्होंने पार्टी बनाई थी दोस्तों, उस पार्टी का नाम था हरियाणा विकास पार्टी। कौन सी पार्टी है? हरियाणा विकास पार्टी। देखिए, इनकी पार्टी थी हरियाणा विकास पार्टी, लेकिन इन एक पार्टी ने आते ही, जब हरियाणा 1966 में पंजाब से अलग हुआ, तो कुछ ही दिनों के बाद एक पार्टी बनी, वो थी हरियाणा विशाल पार्टी। हरियाणा विशाल पार्टी, ठीक है। तो ये बातें हमें याद रखनी है, याद रखनी है। इनकी पार्टी थी हरियाणा विकास, लेकिन हरियाणा विशाल पार्टी, और हमें याद रखनी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान जो हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा, ये गुरुग्राम में है। कहां पर दोस्तों? गुरुग्राम में मानेसर। एग्जैक्ट लोकेशन पूछेगा, मानेसर है, ठीक है। और जो मानेसर है दोस्तों, ये हरियाणा का 11वां नगर निगम। जो मानेसर है, ये हरियाणा का कौन सा नगर निगम है? 11वां नगर निगम है। तो इसकी स्थापना कहां पर? गुरुग्राम। मानेसर नैनवाल गांव है, गांव तो शायद नहीं पूछे, लेकिन मानेसर पूछ लेगा कहां पर है, या गुरुग्राम आएगा या फिर क्या आएगा? मानेसर आएगा। दोनों दोनों ऑप्शन में नहीं आएगा। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किस महीने में होता है? तो हम सभी को पता है दोस्तों कि जो हमारा इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर है, ठीक है, वो फरवरी महीने कहां पर होता है? फरवरी महीने। और ये मेला कहां पर होता है? फरीदाबाद में। कहां पर होता है? फरीदाबाद में। हर साल फरवरी में। यहाँ पर थीम बनते हैं दोस्तों कि एक स्टेट को दर्जा दिया जाएगा, थीम स्टेट का, और एक राष्ट्र को। 2023 में, कब की बात कर रहे हैं? 2023 में जो देश थे वो एससीओ थे दोस्तों। जो संघाई सहयोग संगठन है हमारा, ठीक है, जिसका भारत एक सदस्य है, उसके जो देश थे वो पार्टनर थे दोस्तों। क्या थे? टीम पार्टनर थे। कब? 2023 में। और जो हमारा 2023 में जो राज्य था, वो राज्य नहीं था, राज्यों का एक समूह था। और वो कौन सा दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट। कौन से थे? जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्य हैं, वो क्या थे? इसके 3 स्टेट थे 2023 में, लेकिन देश कौन से थे? संघाई सहयोग संगठन। और जो ये इंटरनेशनल कब बना दोस्तों? 2013 में इसको इंटरनेशनल बनाया गया। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? सूरजकुंड का मेला। कौन सा मेला है? सूरजकुंड का जो मेला है, इसे कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है। कौन सा एक पुलिस जिला है लेकिन हरियाणा का राज्य जिला भी है? देखिए दोस्तों, जिले हमारे अलग होते हैं, लेकिन सरकार ने प्रशासन की दृष्टि से, यानी प्रशासन में एक पारदर्शिता के लिए कुछ जिलों को, क्या कुछ जिले नहीं, कुछ
जगह वो क्या बना दिया, पुलिस जिला बना दिया। तो जो हरियाणा का जो एक पुलिस जिला है वो कौन सा है दोस्तों, पहला पुलिस जिला, पहला पुलिस जिला वो हमारा कौन सा है दोस्तों, झांसी है। कौन सा है, झांसी। और उसके बाद एक नया बनाया दोस्तों, ठीक है, ये बना दिया डबुआड़ी। हरियाणा का नया पुलिस जिला डबुआड़ी सिरसा जिले में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, सिरसा जिले में। ये बातें भी हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि हथनीकुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में स्थित है। सभी को पता है कि जो हथनीकुंड बैराज है दोस्तों, ये कहां पर है, यमुनानगर। कहां पर है, यमुना नदी पर बनाया गया है, जिसे हथनीकुंड बैराज कहा जाता है। ठीक है, जिसे ताजेवाड़ा डैम भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, ताजेवाड़ा डैम कहा जाता है। यहाँ से दो नहरें निकाली गई हैं, एक पूर्वी नहर और एक पश्चिमी नहर है। जो पश्चिमी नहर है वो हमारे हरियाणा में क्या करते हैं दोस्तों, सिंचाई करती है। आमतौर पर लूह नृत्य है किस उत्सव में किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है होली के अवसर। किस अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर जो लूह नृत्य है ये स्पेशल किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, ये लड़कियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आप महिलाएं भी लिख सकते हैं, लेकिन जो लूर का वास्तविक अर्थ है वो लड़की होता है दोस्तों। क्या होता है, लूर का जो वास्तविक अर्थ है वो क्या है, लड़की। और हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा जिला हिसार पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आता। हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज है दोस्तों, 5 पुलिस रेंज है। कितनी पुलिस रेंज है, 5। अगर हम बातें करें तो हिसार में हिसार आएगा, ठीक है, सिरसा और हांसी। वैसे ये जिला नहीं है, ठीक है, तो झज्जर नहीं आएगा दोस्तों। कौन सा नहीं आएगा, झज्जर नहीं आएगा। तो हरियाणा में हिसार में कौन से आते हैं, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। ये 31 पुलिस रेंज में आते हैं हिसार में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आएगी और कोशिश करेंगे कि जो क्लासें कंटिन्यूटी हो। और डी ग्रुप एग्जाम तक कोशिश करेंगे कि जो हरियाणा में, देखिए हम यहाँ तो सिर्फ लगातार क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, कि जितने भी क्वेश्चन होंगे टाइप 3 से 4 हजार आपके सामने आपके पेपर से पहले वो क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को शेयर कीजिए। सभी को थैंक यू, नमस्कार।